नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांद सिंह पुंडेर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में। देश दुनिया राज्य की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के साथ मात्र 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गांव से देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर आपके नए अंदाज में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल। आज है 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की यूपी की बड़ी खबरों पर फटाफट आपके नए अंदाज में। खबर फटाफट। राजधानी लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में भाग लेकर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस का समर्पण और सेवा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में यूपी पुलिस की भूमिका सराहनीय है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए गेहूं बीज सहायता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा कि यूपी इस कठिन समय में पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़ा है। सीएम ने बताया कि कृषि विभाग व बीज विकास निगम की ओर से 1000 क्विंटल गेहूं बीज भेजा गया है। ये बीबी 327 प्रजाति का उच्च गुणवत्ता वाला बीज है। योगी ने कहा कि यूपी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दीपावली और गुरु हरिगोविंद जी की जयंती पर पंजाब वासियों को शुभकामनाएं दी। खबर फटाफट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ यूनिट में तैयार ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सेना को सौंप दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्य का निर्यात रुपए लाख करोड़ से अधिक हो गया है। योगी सरकार का लक्ष्य है 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। निवेश मित्र पोर्टल और युवा उद्यम योजना से व्यापार व रोजगार को बढ़ावा मिलता है। रक्षा, मोबाइल, सेमीकंडक्टर और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तेजी से अग्रसर है। 2017 में 12.89 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था अब 27.51 लाख करोड़ की हो गई है। खबर फटाफट। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार की वित्त व्यय समिति ने जिले की 3 प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए 89.80 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इनमें डोमनपुर से फतेहपुर सीमा तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क 19.87 करोड़ की लागत से बनेगी, जिससे 100 से अधिक गांव को सीधा लाभ मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के हस्तक्षेप से परियोजना को हरी झंडी मिली है। साथ ही कालपी रोड पर भाटिया होटल तिराहे से भौती बाईपास तक चौड़ीकरण के लिए 36 करोड़ रुपए और कल्याणपुर शिवली मार्ग के लिए 34 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। खबर फटाफट। योगी सरकार अब गोरखपुर से हरियाणा के पानीपत तक लगभग 700 किलोमीटर लंबे नए एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराएगी। पहले ये योजना गोरखपुर शामली तक थी, जिसे अब पानीपत तक बढ़ाया गया है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश सीधे हरियाणा से जुड़ जाएगा और औद्योगिक व रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी। NHAI DPR तैयार कर रहा है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा मानकों पर जोर दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे सिद्धार्थनगर, लखनऊ, बरेली, मेरठ समेत कई जिलों से गुजरेगा। परियोजना को कई चरणों में विभाजित कर लगभग 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश में दीपावली पूरे हर्षोल्लास और पारंपरिक अंदाज में मनाई गई है। गांव से लेकर शहरों तक दीपों और झालरों की रोशनी में प्रदेश जगमगा उठा। बाजारों में मिठाइयां, सजावट व उपहारों की दुकानों पर दिन भर रौनक रही।
शाम को लोगों ने विधिवत लक्ष्मी गणेश पूजा कर दीप जलाए और आतिशबाजी से आकाश रंगीन हो गया। बच्चों ने पटाखों का आनंद लिया, वहीं बुजुर्गों ने परिवार संग खुशियां साझा की। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते नजर आए। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रमुख बाजारों और मंदिरों में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण रहा। खबर फटाफट। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 18 जिलों में 22 नई विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालतें स्थापित की जा रही है। 16 अक्टूबर 2025 को प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद समेत अन्य जिलों में कोर्ट बनाई जा रही है। इन अदालतों की जिम्मेदारी विशेष न्यायाधीशों को सौंपी जाएगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज होगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। खबर फटाफट। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में श्रीराम कॉलेज ऑफ लॉ में LLB में प्रवेश लिया है। 2014 और 2019 में सांसद रहे बालियान 204 में सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक से हार गए थे। कृषि विज्ञान में PhD धारक बालियान ने कहा कि कोर्ट कचहरी के अनुभव से उन्हें कानून पढ़ने की प्रेरणा मिली। राजनीति के साथ वे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और भविष्य में जरूरत पड़ी तो वकालत भी कर सकते हैं। 2 माह पहले वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में भी सचिव पद के उम्मीदवार रह चुके हैं। खबर फटाफट। दिल्ली में छठ पर्व से पहले यमुना नदी की सफाई को लेकर डिफॉर्मर केमिकल के उपयोग पर सियासी विवाद गहरा गया है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना मानव शरीर पर प्रभाव की जांच के लिए केमिकल डालना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यमुना का प्रदूषण मथुरा से होते हुए प्रयागराज तक गंगा को भी दूषित करता है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर गंगा यमुना को अविरल और निर्मल रखने में विफल रहने का आरोप लगाया और तत्काल जांच की मांग की है। खबर फटाफट। दीपावली के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मां लक्ष्मी पर विवादित बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है। मौर्य ने कहा कि यदि लक्ष्मी देवी धन बांटती तो 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर ना होते। उन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर जोर दिया। इस बयान पर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। सोशल मीडिया पर भी मौर्य की आलोचना हुई। मौर्य ने अपने पोस्ट में कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने पर धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खबर फटाफट। दिवाली की रात उत्तर प्रदेश ने बिजली खपत में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। त्योहारी रौनक के दौरान महज 24 घंटे में 149 करोड़ यूनिट बिजली खपत दर्ज की गई, जो देश में सर्वाधिक रही। शहरी इलाकों जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में सजावट और रोशनी के चलते मांग चरम पर रही। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंधन और निगरानी की। सोनभद्र की परियोजनाओं सहित अनपरा, ओबरा, रिहंद और सिंगरौली पावर प्लांट्स ने उत्पादन में अहम योगदान दिया। पिछले वर्ष दिवाली पर अधिकतम मांग 23,000 मेगावाट थी। इस बार करीब 21,000 मेगावाट रही। खबर फटाफट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव में दीपावली मनाई है और 49 करोड़ की 133 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस और सपा सरकारों पर भगवान राम के अस्तित्व को नकारने और राम भक्तों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि आज अयोध्या नव्य और दिव्य होकर देश और दुनिया को आकर्षित कर रही है और दीपोत्सव समृद्धि और सुशासन का प्रतीक बन गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, पशुपालन व उद्यान विभाग के लाभार्थियों को उपहार और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। खबर फटाफट। भदोही जिले में किसान सम्मान निधि का झांसा देकर एक दलित किसान की जमीन हड़पने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
गोपीगंज थाना क्षेत्र केदारपुर गांव निवासी भरतलाल ने अदालत में याचिका दायर की थी कि जिसमें आरोप लगाया कि आरोपियों ने 23 फरवरी 2023 को कागजों पर उसका अंगूठा लगवाकर जमीन धोखाधड़ी से बेच दी। शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह के 18 अक्टूबर के आदेश पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खबर फटाफट। दिवाली के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण 300 के पार पहुंच गया। लखनऊ सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 21 से 24 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी है। उत्तर प्रदेश में अगले दिनों मौसम सामान्य रहेगा। 22 अक्टूबर को अधिकांश स्थानों पर शुष्क रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश के सीमित अवसर होंगे। सुबह हल्का कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास और न्यूनतम में हल्की गिरावट की संभावना है। अन्य राज्यों में मौसम मिश्रित रहेगा। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।